नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें हमारे ही सब्सक्राइबर मिश्रा जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को मिश्रा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सोनू बोला, यार अभी हमारी 2 दिन की छुट्टी है तो कहीं घूमने जाना चाहिए ना। नेहा बोली, हाँ जाना तो चाहिए, पर कहाँ जाना है वो तो सोच लो। अंकित बोला, हमें कोई डरावनी जगह पर जाना चाहिए। सोनू, तुम इंटरनेट पर सर्च करके देखो कि कोई आसपास में डरावनी जगह है क्या। प्रिया बोली, दोस्तों मैं तुम्हारे साथ कोई भी डरावनी जगह पर नहीं जाने वाली हूँ। सोनू बोला, प्रिया तू तो बहुत डरपोक है। ये तो आज पक्का हो गया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, और तुम कितना भी मना करो हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। नेहा बोली, हाँ तुम्हें चलना ही होगा चाहे कैसी भी जगह हो। अंकित बोला, सोनू तुम्हें कोई जगह मिली क्या। सोनू बोला, हाँ मिल गई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अंकित बोला, कौन सी जगह है वो। सोनू बोला, अभी वहाँ एक नया होटल ही बना है, उस होटल से कुछ दूरी पर एक प्रेत संबंधित जगह है, वहाँ हम कल चलेंगे। प्रिया बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। नेहा बोली, चाहे तुम कुछ भी कहो पर हम तुम्हें लिए बिना नहीं जाएंगे, और हम कल शाम को ही जाएंगे। जब वो लोग जाने लगे तब अंकित बोला, सारा सामान ले लिया है ना, कुछ बाकी तो नहीं है, देख लो एक बार। नेहा बोली, हाँ सब सामान ले लिया है। प्रिया बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। सोनू बोला, प्रिया डरो मत, हम सब भी तो तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं, तुम्हें अकेला जाने के लिए कह थोड़ी ना रहे हैं ना। वो लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी कुछ दूरी पर तेज बोला, लीजिए लीजिए, नया होटल बना है, वहाँ तक पहुँचने का पूरा नक्शा सिर्फ 10 रुपये में लीजिए लीजिए। अंकित बोला, हमें ये नक्शा लेना चाहिए क्योंकि हम उस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। नेहा बोली, हाँ ले लेते हैं, हमारे ही काम आएगा। भैया एक नक्शा दे दो ना। तेज बोला, ये लीजिए मैडम। नेहा बोली, ये लो पैसे। प्रिया बोली, दोस्तों में आ ही गई हूँ तो जल्दी चलो, वैसे भी अभी 9 बजने वाले हैं। अंकित बोला, मुझे लगता है कि रात के 2 बजे तक होटल पहुँच ही जाएंगे। वो चारों खुशी से जाने लगे और आधे रास्ते में इन चारों के साथ वो हुआ जिसके लिए ये सब तैयार नहीं थे। नेहा बोली, अंकित ये नक्शे में इधर 3 दिखाए गए हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। अंकित बोला, कौन सा रास्ते से हम जल्दी होटल पहुंच सकते हैं। नेहा बोली, ये ईंटों से बने रास्ते से हम जल्दी होटल पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस उबड़ खाबड़ रास्ते से हमें 6 घंटे लगेंगे और इस सीधे रास्ते गए तो हमें 8 घंटे लगेंगे। अगर इस ईंट से बने रास्ते से गए तो हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अंकित बोला, तो हम इस ईंट से बने रास्ते से ही जाएंगे। वो चारों अपनी मौत के रास्ते पर निकल गए, पर वो चारों के साथ क्या होता है वो देखते हैं। कुछ देर तक वो लोग उसी रास्ते पर चलते रहे। उसके बाद सोनू बोला, अंकित ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वैसे तो इस रास्ते से हमें 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था, पर 4 घंटे से ज्यादा हो गया, अब तक क्यों नहीं पहुंचे। प्रिया बोली, वो सामने देखो, ये क्या है। नेहा बोली, अरे इधर तो रास्ते में एक साइड सिर्फ बरगद का पेड़ है और दूसरी तरफ सिर्फ नींबू का पेड़ है। तभी जोर से बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। अंकित बोला, अरे वैसे ही किसी ने लगाया होगा, क्यों चिंता कर रहे हो, देखो नक्शे में और कितनी दूर है। नेहा बोली, नक्शे के हिसाब से अभी तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। प्रिया बोली, आ ये क्या है। सोनू बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई। प्रिया बोली, सामने देखो। सोनू ने देखा, लाश, वो भी बरगद के पेड़ से लटकी हुई। अंकित बोला, सिर्फ बरगद के पेड़ पर ही नहीं, वो देखो नींबू के पेड़ पर भी नींबू की जगह लाश ही है। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे लाश की संख्या बढ़ती जा रही थी। वो समय इतना डरावना था कि वो लोग गाड़ी में लाश की तरह बैठे रहे।
अंकित ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। नेहा बोली, यार हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे लाश की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रिया बोली, यार वापस चलो ना, आगे नहीं जाते हैं। अंकित बोला, यार गाड़ी पीछे नहीं मुड़ रही है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। सोनू बोला, वो आगे कोई घर है, वहाँ जाकर गाड़ी को रोको, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। वहाँ घर देखकर गाड़ी रोकने के लिए कहाँ पर वहाँ इन चारों को ऐसा झटका लगने वाला है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर घर के सामने गाड़ी रोकी। तब अंकित बोला, यार ये घर के सामने गाड़ी रुक गई, पर पहले तो पीछे मुड़ ही नहीं रही थी। नेहा बोली, चलो अभी उतरो और घर के अंदर जाकर मदद मांगते हैं। सोनू बोला, ये तो वही होटल है ना जिधर हम जा रहे थे। प्रिया बोली, ये तो वही होटल है, पर ये कैसे हो सकता है, ऐसी जगह पर होटल। नेहा बोली, हम ये सब बाद में सोच लेंगे, अभी हम भीग रहे हैं, होटल के अंदर चलो। जैसे ही वो होटल का दरवाजा खोली तभी चारों जोर से चिल्लाए। चारों होटल के अंदर का दृश्य देखकर चिल्लाए। अंदर पूरे होटल में सिर्फ खून से लिपटी सफेद कपड़ों में ढकी लाश थी। उस लाशों के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी और उसमें से कई लाश हवा में उड़ रही थी और आसपास से बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। चारों इतना डर गए कि जैसे वो बर्फ की तरह एक ही जगह पर जम चुके थे। बहुत ही मुश्किल से वहां से वो चारों भागे, पर वो लोग गलती से होटल के पीछे भागने लगे और पीछे जाकर देखा वहां बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और वहां बहुत सी लाशें सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। वो लोग वहां से गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी जहां खड़ी थी वहां पहुंचने पर प्रिया बोली, गाड़ी किधर गई? हमने तो यही लगाई थी ना। अंकित बोला, गाड़ी तो यही लगाई थी, पता नहीं गाड़ी किधर चली गई। सोनू बोला, अभी गाड़ी भूल जाओ और जान बचाकर यहाँ से भागो। वो लोग जान बचाकर भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी उनके पीछे करने लगी। वो अपने आप चल रही थी। उसे देखकर वो चारों बहुत डर गए और तेजी से भागने लगे। गाड़ी उनका पीछा करते हुए उनके सामने आ गई। फिर प्रिया बोली, आ। सोनू बोला, ये खून से गाड़ी के शीशे पर क्या लिखा है? अंकित बोला, गाड़ी में बैठकर भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, ये लिखा है। वो लोग डरे थे और गाड़ी पर लिखा हुआ पढ़ के और डर गए और वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर गाड़ी फुल स्पीड से चलाने लगे। और ऐसे ही जाते जाते उन्हें 4 बजे सुबह वो 3 रास्ते वाली सड़क पर मिल गए। फिर वो थोड़ा आगे गए। फिर उन्होंने गाड़ी से उतरकर देखा तो चौंक गए। प्रिया बोली, वो दोनों किधर गायब हो गए? अभी तक तो यही थे, ये क्या हो रहा है? वो दोनों रास्ते किधर गए? सोनू बोला, क्या हम सपना देख रहे थे? क्या वो सच था? अंकित बोला, पता नहीं, यहाँ कोई मिलेगा तो उससे पूछते हैं। वो देखो सामने ट्रक आ रहा है, उससे पूछते हैं। नेहा बोली, वो हमारी गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, वो कहाँ गया? वो भी गायब हो गया क्या? अंकित बोला, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? सोनू बोला, चलो उसे रोककर पूछते हैं। रुको भैया रुको, क्या आप इस रास्ते से हमेशा आते जाते हैं क्या? ड्राइवर बोला, हाँ साहब, हम यहाँ से हर रोज सुबह 4:30 बजे जाते हैं। सोनू बोला, तो आपने कभी यहाँ पर 2 रास्ते देखे हैं क्या? ड्राइवर बोला, नहीं साहब, हमने कभी भी यहाँ एक रास्ते से ज्यादा रास्ते नहीं देखे हैं। अंकित बोला, तो आपको मालूम है 5 स्टार होटल कहाँ है? ड्राइवर बोला, यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर जाने पर आपको वो होटल मिल जाएगा। नेहा बोली, अभी वो होटल जाकर इसके बारे में पता करना चाहिए। प्रिया बोली, नहीं यार, अभी हमें घर जाना चाहिए। अंकित बोला, नहीं, हमें होटल जाकर होटल वालों को ये बताना ही होगा, चलो। प्रिया बोली, ये क्या? नक्शे में बने वो दोनों रास्ते भी गायब हो गए। अंकित बोला, ये सब बात का पता तो अब होटल ही जाकर चलेगा। वो चारों गाड़ी में बैठ गए। साथ में वो दाएं बाएं दोनों तरफ देखते जा रहे थे कि वो दोनों रास्ते इधर कहीं मिल जाएंगे तो होटल मालिक को वहां लाकर दिखा सकें। फिर जब वो चारों होटल पहुंचे, फिर अंकित बोला, यही वो होटल है, चलो होटल मालिक को सब बताते हैं। सब होटल के अंदर जाते हैं
और वहाँ का होटल स्थापना दिनांक देखकर चौंक जाते हैं। नेहा बोली, यार ये होटल 1 महीने पहले बना था ना, यहाँ तो स्थापना दिनांक देखकर तो लगता है ये होटल 4 साल पुराना है। 2010 में ये होटल बनाया गया और अभी 2014 है। प्रिया बोली, इसके बारे में हम होटल के मालिक से बात करते हैं। चौहान बोला, आइए, आप लोगों का हमारे होटल में स्वागत है। प्रिया बोली, स्वागत बाद में कीजिएगा, पहले हमें ये बताइए, जब हम आपके होटल आ रहे थे तब हमारे साथ ऐसी घटना घटी है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, और इंटरनेट पर हमने देखा कि आपका होटल 2 हफ्ते पहले बना है, पर यहाँ पता चला कि 4 साल पुराना होटल है और यहाँ आपके अलावा और तो कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों? चौहान बोला, ये सब हम बाद में बता देंगे, पहले आप लोग बताइए रास्ते में आप लोगों के साथ क्या घटना घटी है। चारों ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद चौहान बोला, ये तो बहुत डरावनी घटना है, क्या सच में ये सब आपके साथ हुआ? अंकित बोला, नहीं तो क्या, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये सब सच है। अब आप बताइए, 2 हफ्ते वाला होटल 4 साल पुराना कैसे है और यहाँ आपके अलावा और कोई क्यों नहीं है? चौहान बोला, तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अंकित बोला, किसने अपना काम करना शुरू कर दिया है? चौहान बोला, वही गुंडा सजन सिंह ने मुझे धमकी दी है, अगर 1 महीने में मैंने ये होटल उसके नाम नहीं किया तो वो मेरा होटल जबरदस्ती छीन लेगा और मुझे मार देगा। सोनू बोला, तो आपने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की है? चौहान बोला, अगर मैं पुलिस को इस बारे में बताता तो वो मेरे परिवार को मार देगा, इस कारण मैंने पुलिस को नहीं बताया है। प्रिया बोली, पर आपने तो ये नहीं बताया कि हमारे साथ जो घटना हुई वो किसने की? चौहान बोला, इसके बारे में वो गुंडा सजन सिंह ही बता सकता है। नेहा बोली, वो कहाँ मिलेगा? चौहान बोला, इसके बारे में उसका भाई शैतान सिंह ही बता सकता है। प्रिया बोली, शैतान सिंह कहाँ मिलेगा? चौहान बोला, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक छोटे सी झोपड़ी में तुम्हें दाईं साइड में दिखाई देगा, वो वहीं झोपड़ी में रहता है उसका भाई। अंकित बोला, ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। चौहान बोला, पर यह बात ध्यान रखना, वो गुंडा बहुत खतरनाक है, अगर उसको तुम लोगों को मारना भी पड़ा तो तब भी वो संकोच नहीं करेगा, वो बहुत बुरा आदमी है। सोनू बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपको हमारे नंबर से एक मैसेज आएगा जिसमें उस गुंडे का पता होगा, आप पुलिस के साथ उस पते पर आ जाइएगा। चलो दोस्तों, वो सभी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर तक जाने के बाद दाईं साइड में एक खाली मैदान में एक झोपड़ी दिखी, वहां गाड़ी रोककर झोपड़ी के पास गए। उसके बाद अंकित बोला, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे शैतान सिंह से मिलना है, क्या यहाँ पर कोई है? शैतान सिंह बोला, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या काम है मुझसे बताओ जल्दी। सोनू बोला, जी हमें आपके भाई सजन सिंह का पता चाहिए, क्या आप बताएंगे? शैतान सिंह बोला, क्या काम है उनसे, क्यों पता चाहिए? अंकित बोला, जी हमें एक आदमी का काम खत्म करना है। शैतान सिंह बोला, मतलब क्या है? अंकित बोला, जी हमें एक आदमी को मरवाना है, इसलिए पता चाहिए। शैतान सिंह बोला, क्या कहा? यहाँ ऐसा वैसा काम नहीं होता है, जाओ यहाँ से। सोनू बोला, 5 करोड़ दूंगा। शैतान सिंह बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सोनू बोला, इस आदमी को मारने पर 5 करोड़ रुपए दूंगा, हम आपको और आपके भाई को। शैतान सिंह बोला, ठीक है, पता सुनो, गेट नंबर 107, हाउस नंबर 1107, मानिकपुर नगर। अंकित बोला, धन्यवाद। झोपड़ी से थोड़ी दूर जाने के बाद अंकित बोला, चलो दोस्तों, मैं चौहान को मैसेज भेज देता हूँ। सोनू बोला, मैसेज भेज दिया। अंकित बोला, हाँ मैसेज भेज दिया, चलो गाड़ी में बैठकर चलते हैं। वो चारों गाड़ी में बैठकर चले गए और वहाँ चौहान के पास। चौहान बोला, मैसेज आ गया, जाता हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में चौहान गया तब चौहान बोला, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ जल्दी चलिए गुंडा सजन सिंह के अड्डे पर। इंस्पेक्टर बोला, तुम कैसे जानते हो सजन सिंह को? चौहान बोला, वो सब हम बाद में बता देंगे, पहले आप चलिए। इंस्पेक्टर और चौहान जीप में बैठकर चले गए और उधर वो चारों गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद
प्रिया बोली, अंकित गाड़ी रोको। अंकित बोला, क्यों, क्या हुआ? प्रिया बोली, वो देखो मंदिर, वहाँ पहले जाते हैं। वैसे वो मंदिर मुझे बहुत पुराना लगता है, एक बार चलो, शायद शाहजान सिंह के बारे में कुछ और पता चल जाए। नेहा बोली, प्रिया सही कह रही है, एक बार चलो। सब गाड़ी से उतरकर मंदिर गए। उसके बाद प्रिया बोली, बताओ कितना सुंदर है और भावुक मंदिर है, ऐसा मंदिर तो आज तक मैंने नहीं देखा। अंकित बोला, प्रिया ने सही कहा, ऐसा मंदिर तो मैंने भी नहीं देखा। सोनू बोला, वो देखो, ये तो माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ कोई है क्या? पंडित बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? सोनू बोला, पंडित जी प्रणाम, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? पंडित जी बोले, हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, पर आप चारों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम लोग कौन हो और जंगल के इस मंदिर में क्यों आए हो? अंकित बोला, पंडित जी मैं अंकित, ये सोनू, ये प्रिया, ये नेहा, हम लोग यहाँ कुछ ही दूर पर होटल है वहाँ से आए हैं। उसके बाद वो चारों ने पंडित जी को सब बताया। उसके बाद पंडित जी बोले, अच्छा ये बात है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं। प्रिया बोली, चलिए चलते हैं। पंडित बोले, हाँ पर आप जिस सज्जन सिंह को पकड़ने जा रहे हैं उसकी रक्षा भूत प्रेत आदि सब करते हैं। नेहा बोली, पर ये सब आपको कैसे पता, आप उसे कैसे जानते हैं? पंडित जी बोले, क्योंकि उसको जो भूत प्रेत और पिशाच आदि उसकी रक्षा के लिए देने वाले मेरे बड़े भाई राक्षस नाथ हैं। अंकित बोला, आपके भाई, पर उसने ऐसा क्यों किया और उसे ऐसी शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं? पंडित जी बोले, वो सज्जन सिंह ने एक बार मेरे भाई को पानी में डूबने से बचाया था, इसलिए वो उसकी अपनी शक्तियों से रक्षा करते हैं। और मैं और मेरा भाई राक्षस नाथ ने एक साथ माँ दुर्गा का कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को 2 गोले दिए। मेरा गोला लाल है और मेरे भाई का गोला काला, और हमारा गोला हमेशा गुप्त रखा जाता है। वो दोनों गोले कहाँ रखे हैं ये सिर्फ मैं और मेरा भाई ही जानते हैं, और वो गोलों को नष्ट करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है जिसका वो गोला है। अगर तुम्हें उन्हें पकड़ना है तो पहले वो गोला नष्ट करो। प्रिया बोली, पर वो गोला कहाँ मिलेगा ये तो बताइए। पंडित जी बोले, वो गोला कब्रिस्तान के बीच में मिलेगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुमसे 3 पहेलियाँ पूछी जाएंगी। अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा एक साथी गायब हो जाएगा, फिर वो गोला नष्ट करने पर ही तुम्हारा साथी वापस मिलेगा। नेहा बोली, अगर हमने तीनों पहेलियों का जवाब सही दे दिया तो? पंडित बोले, तो तुम्हें वो गोला नष्ट करने को मिल जाएगा। अंकित बोला, अगर हम तीनों पहेलियों का जवाब गलत दे देते हैं तब? पंडित बोले, तब जो गलत जवाब देगा वो गायब हो जाएगा। सोनू बोला, अगर हम चारों जाएं और तीनों गायब हो जाएं तो क्या चौथा गोला नष्ट कर पाएगा? पंडित बोले, हाँ, क्योंकि चौथे को सारे जवाब पता रहेंगे, इसलिए वो गोला नष्ट कर पाएगा। हाँ, पर तुम में से जो भी वो गोला नष्ट करेगा उसे ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो माँ दुर्गा के हाथ में जो तलवार दिख रही है उसी से गोला नष्ट करना होगा, नहीं तो कोई और चीज से वो गोला नष्ट करोगे तो चौथा भी गायब हो जाएगा। ये लो तलवार, पर वो कब्रिस्तान में अकेला आदमी कभी जिंदा नहीं रह सकता है। प्रिया बोली, क्यों नहीं जिंदा रह सकता है पंडित जी? पंडित जी बोले, अकेला आदमी अगर वो गोला नष्ट करने गया तो उसे बहुत डराया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि वो कब्रिस्तान में अकेला आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। जाओ, सफल होकर लौटना। कब्रिस्तान यहाँ से 1 किलोमीटर आगे दाएं मोड़ जाना, तुम्हें वहीं कब्रिस्तान मिलेगा। अंकित बोला, धन्यवाद पंडित जी, अब हम चलते हैं। सोनू, तुम चौहान को फोन करके कह दो जब तक हम ना कहें तब तक वो सज्जन सिंह के घर पर ना जाए। सोनू बोला, ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।